और वो दिवाली में मेरा दिवाला निकल गया। कुछ हालात हुई ट्रेन पे, आई मेट समवन, फिर दैट चेंज द कोर्स ऑफ माय अरे समवन कौन? प्रिपरेशन, बट लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल। हाँ, हाँ, नाम में नहीं जाएंगे पर थोड़ा एट्रीब्यूट्स तो बताओ। नहीं जाते, पिछले पिछले पॉडकास्ट में काफी डिटेल में चले गए थे, आई रियलाइज लेटर, नहीं तो नहीं डिटेल में सब। नहीं जाते हैं। हाँ, तो बाहर आई। है ना। गिटार बजने लगे पीछे। बाहर आई, हाँ, हाँ, और इमेजिनरी फूल दिखने लगे चारों तरफ, कुछ कुछ होने लगा। बस 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 वो कुछ कुछ होने लगा, हुआ छुक छुक होने लगा। तो लास्ट 33 ईयर्स पे इसने बहुत मेहनत करके बहुत अमेजिंग एक सीरीज लॉन्च की है। लास्ट 33 ईयर्स पीवाईक्यूज, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन इसने बहुत कम टाइम में किया है। मैं तो इसे कह रहा था लाइव करने के लिए, बट ही वाज लाइक कि नहीं, स्टूडेंट का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो एंड गेम फिजिक्स आप सर्च करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जाके देखो, बहुत अमेजिंग सीरीज है। एंड अगेन आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं भी है तो भी आप बैठ के इनके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बड़ा मजा आएगा आपको, तो जरूर देखना ये सीरीज। चलो शुरू करते हैं। ऑल राइट, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विक्रांत किरार, मेरे साथ है डॉक्टर आनंद मनी। और रात के 3 बज रहे, शायद हम लोग बहुत ऐसे जूझ रहे थे, एक पॉडकास्ट हमें रिकॉर्ड करना था, तो कुछ तो धमाकेदार चीज़ें हमारे साथ हो जाती है कि हमारी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हम अब सब कुछ दोबारा कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ है। अब हम रिपीट कर रहे हैं ये चीज़, दोबारा सारी हम्म। बातें दोबारा करेंगे। आई होप आप लोग को बहुत सारा मजा है। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि हम आपको बताएंगे कि जब हम प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम हमारे साथ क्या चैलेंजेस थे या हमारे क्या डिस्ट्रैक्शन थे। तो हम फंडा नहीं देने वाले, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स बताने वाले, कैसे फेस करी थी। बताने वाले हैं। काफ़ी फन सेशन होने वाला। सिर्फ वो नहीं, फिर कॉलेज में जाके क्या होता है, कॉलेज के बाद क्या होता है, जॉब में जाके अभी क्या चल रहा है लाइफ में यार, अभी क्या प्रॉब्लम्स है, सारी बातें थोड़ी थोड़ी करेंगे। काफ़ी फन सेशन होने वाला है। फन से ज़्यादा आई थिंक इमोशनल होने वाला है, क्योंकि अब मुझे पता है इसमें क्या बातें होने वाली है, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ी सी कर चुके हैं। तो इमोशनल बातें तो यही से स्टार्ट हो गई है कि यार कुछ भी कर लो, गड़बड़ हमेशा होती है। ठीक है, तो सब ओवर टू होगी। यू आनंद, बताइए व्हाट्सअप। हाउ आर यू फीलिंग? पहले तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं इन हाँ, लोगों को, है प्लीज। ना। क्या, बहुत बच्चे हैं जो हमें पहली बार देख रहे होंगे, जो जानते नहीं होंगे। सो बेसिकली हमने प्लान किया था, हम बात ही कर रहे थे कि बहुत बच्चे क्लास 11th में गिव अप कर देते हैं आके। तो आई थिंक इट शुड कम फ्रॉम अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर एंड एन आईआईटीएन, टू बी मोर प्रिसाइज, कि हमारा 11th बहुत बुरा गया था, एंड somehow वी मैनेज टू बी वेयर वी आर टुडे। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है, मैंने अपनी एमबीबीएस वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की है। एंड ये महानुभाव विक्रांत किरार है, ही इज एन आईआईटीएन फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, राइट। राइट। खड़गपुर ही है ना। खड़गपुर ही है, मैकेनिकल। और अच्छा, मैकेनिकल तो बेचारा। स्टार्ट। हाँ यार, बहुत बेचारा तो है उसमें, पन थोड़ा है बेचारा पन। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि वी एम एम हाँ, सी एंड सफदरजंग जो है वो एक्चुअली एम्स के ऑपोजिट में है। और एक बात जो आनंद ने हमेशा सुनी है, आई न्यू दिस हाँ वाज हाँ, कमिंग। दिस हैड टू कम। तो क्या सुनी है वो बात हमेशा, कि बेटा अगर थोड़ा और पढ़ लेते तो क्या हो जाता। सुबह के 3 बजे भी पिताजी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। थैंक यू वो फॉर द बोले, कॉल करके एक्सपीरियंस। आता है कि अगर थोड़ा और पढ़ लेते तो एम्स के सामने वाले कॉलेज में नहीं, एम्स में होते। तो हम एम्स देखते नहीं, एम्स में पढ़ रहे होते। होते। तो ऐसी बातें हमेशा सुनते रहते हैं यार। ने गोल्स इन लोगों को लगता है ना कि पेरेंट्स रैंट इनके ही करते हैं, पेरेंट्स का काम है रैंट करना, सबके ही सबका करते हैं। काम है यार, सब रेंट सुनो करते हैं। इधर से निकालो, वही। आई डोंट थिंक तो चलो रेंट है। शुरू करते हैं विक्रांत। या तो अ, हाँ, पिछली बार मेरी जर्नी से शुरू हुई थी, इस बार आपकी से करते हैं। नहीं वहीं से कैसा था स्टार्ट करते हैं। 10th, कैसे डिसाइड किया इंजीनियर। तो अच्छा, मैं ही। हाँ हाँ, इनको क्या पता, हमें पता है रीडू हो रहा है ये, अब बाकी को थोड़ी पता है क्या चल रहा है। तो इनके लिए तो शुरू से ही शुरू हो रहा है। अब बेटा देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो कितना हमने 11:30 रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, 12:30 फिर हम ट्राई कर रहे थे ऑडियो रिट्रीव करने, अभी 3:07 हो रहा है, एंड वी हैव नॉट गिवन अप। ये देखो, सबसे पहला चीज जो सीखना है, हम्म, ठीक है, अलग बात है आंखें देख लो हमें यार पढ़ना कैसी हो पड़ा रही हुआ है। है पहले से कि आज रात में आ, वही तो, वी हैव नॉट गिवन अप, तो यू शुड नॉट ऑल्सो। चलो शुरू करते हैं। एनीवेज, तो बेसिकली मेरी कहानी की शुरुआत होती है भागलपुर नामक एक शहर से, ठीक है। अब तो स्मार्ट सिटी भी हो गया, नाम का ही हुआ है, बट हो तो गया है।
एंड मैं वहाँ पे एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, डिटेल्स पे नहीं जाते हैं। इट वाज प्रेटी फेमस, अच्छा स्कूल था, सब कुछ अच्छा था, 10th तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। आईसीएसई बोर्ड था। एंड मैं आ गया कोटा, 16 अप्रैल आई गेस डेट था। एंड कोटा में मैंने ज्वाइन किया था एलन, ठीक है। एंड डे वन पे मैंने डिसाइड किया आई कैन नॉट सर्वाइव हियर फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। क्यों? बहुत बच्चे जो जानते होंगे एलन को, और वहाँ पे पहले तो यार यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म ऐसा लगता था कि सफाई कर्मचारी वाला बना दिया है, ठीक है। दूसरा, 250 बच्चे, सारे लड़के। मतलब पहले दिन में क्या हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। क्लैरिटी तो बचपन से यानी। ये तो डिसाइडेड था ये तो डिसाइडेड था डे वन से कि यहाँ तो मैं नहीं पढ़ रहा, चाहे कुछ हो जाए। आई कैन नॉट स्पेंड 2 years ऑफ माई लाइफ हियर, तो आई फेक्ड जॉन्डिस। मैंने एक बहुत कहानी सुनी थी, कोटा गया था, उसको जॉन्डिस हो गया था, मैंने कर दिया, सही है। ठीक। फिर मैं वापस आ गया। वापस आया जब तक तब तक 10th के बोर्ड का रिजल्ट आ गया था। परसेंटेज ठीक ठाक था 10th तक, कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था जिंदगी में, पिताजी के सामने क्या डिस्ट्रैक्शन होगा। तो 10th में मेरे आए थे 94.6 और मुझे कंप्यूटर में 100 आया था। ये लास्ट पोस्ट कार्ड में मिस हो गया था। एनीवे, कुछ तो नया एलिमेंट हुआ। हाँ नहीं सही है। फिर मैं 12th में यहाँ, अब कोटा वाला ऑप्शन खत्म हो गया था तो दिल्ली वाला ऑप्शन बचा था। मैं आ गया यहाँ पे स्कूल, एक बहुत फेमस स्कूल है यहाँ पे। कौन सा? चलो स्कूल का नाम बता ही देते हैं, मैंने 11th डीपीएस आकेपुरम से की, क्योंकि आगे के स्टोरी में उसका रेलेवेंस है। पता है एक और चीज मुझे अभी याद और आई, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। आईटी खड़गपुर और डीपीएस हाँ आरकेपुरम का भी कुछ लिंक है। ओके वो बातें नहीं करते हैं। ठीक, है। वो लिंक वहीं से है, पर ठीक है छोड़। अच्छा, ओके, गुड गुड। चलो मैं तो समझ गया, तुम लोग समझो नहीं और वो समझो, मैं मेरा ही बताऊंगा हॉस्टल था। बाद में कभी। ठीक है चलो कभी। छोड़ो ये सारी बातें यार, काम की बातें चलो करते हैं गुड, यार। ये भी नया आ गया इस पॉडकास्ट में। तो यार सर नाइस। तो वही मैंने स्कूल वहाँ ज्वाइन कर ली और मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था, एक इंस्टीट्यूट था ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, तो वहाँ पे सबसे सस्ता वही पड़ रहा था यार। और वैसे भी मैंने एलएन की फीस लुटाई दी थी, तो 19,200 में उन्होंने 2 साल मुझे करा दिया, पता नहीं क्या क्या स्कॉलरशिप देके। तो मैंने ज्वाइन कर लिया वो इंस्टीट्यूट। अपेरेंटली इंस्टीट्यूट अच्छा निकल गया और 11th में बड़ा मजा आया मुझे। मतलब जो मई से अगस्त तक का जो फेज था 11th की, जो इनिशियल फेज था, मतलब मैंने क्या फोड़ा है। मतलब मैं ज्यादातर बच्चे जो अगर 10th वाले को ये सुन रहे हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगा यार 10th में आईसीएसई बोर्ड तक पढ़ो, ठीक है। 11th ऐसे एकदम केक वॉक लगता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब अगस्त तक एकदम मचा ही रहा था मैं, और सारे टेस्ट में मैं टॉप कर रहा था। और वैसा वाला नहीं होता, अंदर से घमंड आ गया। 10th तक तो कोई पूछता नहीं था, 10th में सारे बच्चे स्मार्ट थे मेरे स्कूल वाले। और 11th में आके एकदम पूरा एकदम वाला फेज आ गया कि नहीं नहीं, अरे चुटकियों में सवाल सॉल्व बोल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और एकदम आदमी इरोडो पे आ गया। इरोडो पे आया तो दूसरा सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैं सर के पास लेके गया, मेरे फिजिक्स वाले सर थे। तो उन्होंने ऐसे शक्ल देखा, ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा, अच्छा तुम आईसीएसई वाले हो ना बेटा, इस जन्म में तो मुश्किल है तुम्हारा होना। तो मैं एकदम ईगो पे लेके, ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई, मैं टॉपर हूँ, कैसे मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। बट समहाउ ये चलता रहा, आई वाज डूइंग गुड। फिर आई दिवाली, और जैसे तुम कोटा में रहो तो दिवाली में होता है ना, घर जाते हैं, तो हमारे लिए एकदम मास मूवमेंट होता है, क्योंकि 7-8 दिन का छुट्टी वही है। और हम 3 दोस्त थे, हम तीनों का प्लान बना कि घर चलते हैं, टिकट किसी तरह जुगाड़ा। बट समहाउ वन ऑफ माई फ्रेंड ड्रॉप्ड आउट, और उसके कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जो साथ चले गए, उसके कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जो साथ मेरे चले गए दिवाली में। और वो दिवाली में मेरा दिवाला निकल गया। कुछ हालात हुई ट्रेन पे, आई मेट समवन, फिर दैट चेंज द कोर्स ऑफ माय अरे समन कौन? प्रिपरेशन, बट लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल। हाँ हाँ, नाम में नहीं जाएंगे पर थोड़ा एट्रीब्यूट्स तो बताओ। नहीं जाते, पिछले पिछले पॉडकास्ट में काफी डिटेल में चले गए थे, आई रियलाइज लेटर, नहीं तो नहीं डिटेल में सब। नहीं जाते हैं। हाँ तो बाहर आई। है ना, गिटार बजने लगे पीछे। बाहर आई, हाँ, हाँ और इमेजिनरी फूल दिखने लगे चारों तरफ, कुछ कुछ होने लगा। बस 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 वो कुछ कुछ होने लगा, हुआ छुक छुक होने लगा। कितना गंदापन था। तो इट ऑल स्टार्टेड इन अ ट्रेन, तो व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन योर जोक तो समझ जाओ कितना घटिया जोक था। सबको सब समझ आ गया। एनीवे मूविंग ऑन। हाँ, ठीक है। तो आई केम बैक एंड आई गॉट इन्वॉल्व विद दैट गर्ल, ठीक है। और फिर वहां से ऑफ ट्रैक होना स्टार्ट हो गया मेरा। बट अगेन आई वॉज डूइंग गुड इन माई
स्कूल एंड एवरीथिंग, एवरीवेयर आई वाज डूइंग वेरी गुड, एक्सेप्शनली वेल, क्योंकि भाई 11th का बेस स्ट्रांग था, थोड़ा बहुत ही पढ़ लेता था तो मैनेज हो जाता था। ये था अगस्त से लेके जनवरी का टाइम, ठीक है। फिर दो मेजर चेंजेस हुए मेरे लाइफ में जब मैं 12th में गया। 11th से 12th में पास कर गया आराम से, मतलब फरवरी मार्च में भी 11th में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए, आई वाज डूइंग ओके, मतलब ग्रेजुअल डिटोरिएशन था जो नोटिस नहीं हो रहा था। ओके। फिर जब 12th में आया तो 12th में मैंने दो कांड किए जो मुझे बहुत भारी पड़ा लेटर ऑन इन माय लाइफ। पहला कांड किया मैंने कि मेरी जो थी गर्लफ्रेंड। उसको डॉक्टर से बहुत दिक्कत था, आई डोंट नो, हाँ कह लो, उसको डॉक्टर से बहुत दिक्कत था। तो भाई आशिक आदमी, क्या बात है, एकदम फैमिली प्लानिंग तो हो ही गया था। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई मैथ्स ले लेते हैं, इंटेलिजेंट है, कुछ भी इंटरेस्ट निकाल लेंगे, आईटी कर लेंगे, क्या जाता है। तब वो हो गया सॉर्टेड, मैंने मैथ्स ले लिया। 11th का मैथ्स साफ, 12th में हीरो के पास मैथ्स है। दूसरा मैथ था डीपीएस आजूपुरम में, वो पढ़ती थी किसी केंद्रीय विद्यालय में, ठीक। अब वहाँ हुआ कि भाई स्कूल भी सेम होना चाहिए, ऐसे तो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली प्रायोरिटी तो हो लिया। अब पिताजी को कन्विंस कैसे करूं कि भाई बेटा भारत के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उस टाइम पे तो था ही, और वहां से केंद्रीय विद्यालय क्यों भाई, फीस भी पूरी चली गई है कि फीस कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो बट समा मैंने कुछ, तभी हमारे यहाँ डीपीएमटी होता था, मैंने बोला सर पापा गवर्नमेंट स्कूल में ही अगर आप पढ़ोगे तो दिल्ली कोटा आपको मिलता है, डीपीएमटी होता है, मौलाना आजाद। तो पापा खुश हो गए, बोले हाँ ठीक है कर देते हैं। उन्होंने रिसर्च किया नहीं, बेटा कभी झूठ बोलता नहीं था तो मान लिया। ही केम हियर, और यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल को बोला भाई कि मैं चाहूंगा आप इसका एडमिशन लें। मेरे पिताजी थोड़े ऐसे वैसे टाइप वाले आदमी एकदम ना, ग्रेविटी वेविटी टाइप बोलने वाले। तो उन्होंने कहा, प्रिंसिपल ही वैसा ही था जबकि, उसने बोला आपके चाहने से क्या होता है। पापा ने उस बात को ईगो पे ले लिया, एंड उन्होंने तभी उनके कोई अपेरेंटली पापा के अंडर किसी मिनिस्टर ने पीएचडी किया था और वो एचआरडी मिनिस्टर था तभी। तो ही चेंज दैट प्रिंसिपल, एंड देन कोई नया प्रिंसिपल आया और तब मेरा एडमिशन हुआ इतने कांड के बाद। बताओ यार, तो किसी अच्छे हो वाले गया का एडमिशन। ट्रांसफर करवा दिया। हाँ भाई मतलब लिटरली, मतलब मे गॉड क्या ही बोले अब पापा हुआ था मुझसे। एंड फिर उसके बाद उसके 10-12 दिन बाद मेरा ब्रेकअप हो गया फॉर रीजंस, मतलब छोड़ो उस पर नहीं जाते हैं। रीजन सब स्टूडेंट लोग अपने क्या अपने खुद करूं अब मैं, ढूंढो। मतलब हाँ मतलब सोच ही लो यार, करे तो करे क्या। मेरे पास एक तो मैथ्स है पनौती, दूसरा मैं स्कूल नहीं जा सकता बिकॉज आई कैन नॉट बियर सीइंग हर। मतलब अभी तुम लोग के बड़े मेच्योर वाले हो जाते हैं ना, तो आई कुड नॉट बियर सीइंग हर। तो व्हाट कुड आई डू, मतलब समझ ही नहीं आ रहा यार। और यहाँ से टीसी वीसी हो गया, अब यहाँ पे अब स्कूल में तो मैं पढ़ नहीं सकता। तो मैंने क्या किया कि किसी भैया थे मेरे, कजिन भैया, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई, बड़े पापा के बेटे थे, ही हेल्प मी आउट, एंड मैंने किसी ऐसे नॉन अटेंडिंग स्कूल में एडमिशन 12th में ले लिया। ठीक है, ये हो गया इंटरवल, ये हो जर्नी। नहीं यार, पूरा कर दो फिर कंटिन्यू। तुम्हारा कैसा था 11th? यार अच्छा पूरा ही हाँ, कर पूरा दें। कर दो। छोटी छोटी स्टोरीज है, फिर लंबा पॉडकास्ट है, लॉस्ट हो जाएंगे, इतना नॉन लीनियर समझ नहीं आएगा स्टूडेंट्स को। ये भी है। तो फिर वही उसके बाद से थोड़ा मेरा डिरेलमेंट स्टार्ट हुआ, आई गॉट इनटू बैड कंपनी, आई गॉट स्टार्टेड ड्रिंकिंग, मतलब यू नेम समथिंग आई हैव डन इट, मतलब वो वाला हिसाब किताब हो गया था मेरा एक टाइम पे। और वही क्या होता है, तुम टीनेजर में ऐसे होता है ना, वैसे देवदास मोड में चले जाते हो। तो ये चला 12th के लास्ट तक, मतलब जब तक प्री बोर्ड नहीं आया। घर पे कुछ पता नहीं था, घर पे कोई खबर नहीं था, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मार्क्स मेरे फोन पे आते थे। बट हुआ क्या कि मैं प्री बोर्ड में फेल कर गया सब्जेक्टली, जो स्कूल का नए स्कूल में हुआ। 12th तक तो खत्म हो गया था ना यार, मतलब कितना याद रहेगा आपको 10th का पढ़ा हुआ। एंड देन वो बड़े पापा के जो वही बैठे थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया था, ही टोल्ड एवरीथिंग एट होम। मेरी मम्मी आ गई, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे तो लग रहा था कि अब तो गोली मारा जाएगा या फांसी पे लटकाया जाएगा। घर वालों का तो वही एट्रीब्यूट था उस हिसाब से, भाई इतने कांड तुमने साथ कर दिए, कैन यू इमेजिन। एंड द थिंग आई हर्ड फ्रॉम माई डैड वाज, कोई बात नहीं, होता है, इट बस इतना, ठीक है। और मम्मी को मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, अब मम्मी रहेगी यहाँ पे, तुम बस सेहत पे ध्यान दो, बाकी सब चीज छोड़ दो। एक बार भी उन्होंने पढ़ने के लिए नहीं बोला। एंड देन आई रियलाइज यार कि
ये टीनेज प्रॉब्लम्स कितने छोटे होते हैं, मतलब है ना, ये बबल की तरह था कि ऐसे आया और फूट सा गया। तो अभी से टिल डेट नाउ आई रियलाइज कि जो प्रॉब्लम्स हमको बहुत ज्यादा वे आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगता है, हाउ विल आई मैनेज दिस, हाउ विल आई मैनेज दैट, एंड द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योर पेरेंट्स। मतलब साथ रहेंगे वो, एक दो चमाट लगा दे, सबका एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, बट देन अगेन ये तो है कि मतलब कहीं कुछ नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, तो बच जाओगे। एंड दिस इज अ लाइफ लेसन दैट आई विल गिव टू एवरीवन। लगता है ना कि टीनेज में एक लगता है कि पिताजी सबसे बड़े दुश्मन है। ज्ञान तुमको अभी भी सुनने को मिलता है, आज तक हमको सुनने को मिलता है गाली। मतलब अभी भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो यही ताना मिलता है कि आप भी तो डॉक्टर ही थे ना। मतलब सार्कास्टिकली, मेरे पिताजी का सब कुछ सार्काज्म में ही आता है। तो जो मेरा ये जो सार्काज्म आता है, ये इनहेरिटेड है, मेरी गलती नहीं है इसमें। तो ये सीन चल रहा था। एंड देन फिर मतलब मैंने कोशिश की तैयारी करने की। कहानी हुआ कि 12th के प्री बोर्ड का टाइम था, 12th का प्री बोर्ड मैंने फेल कर गया उसके बाद। तो अब तो नीट तो कुछ बहुत फार फेच था, मतलब नीट में क्या ही कर लोगे तुम, वैसा वाला सीन था ना। नीट तो देख ही नहीं रहा था। आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई बोर्ड का। वही अगेन बाद में रियलाइज हुआ कि बोर्ड नीट एक ही होता है, कुछ खास डिफरेंस है नहीं। इट्स द एट्रीब्यूट दैट यू राइट द आंसर विथ। और मैंने किसी तरह बोर्ड एग्जाम दिया। एंड आई थिंक कि 3 महीने, मतलब तभी मार्च वार्च में आई गेस बोर्ड एग्जाम था, मतलब मार्च में था या, हाँ मार्च में ही था। उतना तो याद नहीं है, बहुत दिन हो गया। और पहला एग्जाम ठीक गया, दूसरा एग्जाम ठीक गया, तीसरा एग्जाम मतलब ठीक ही जा रहा था एग्जाम। बायो बोर्ड का एग्जाम ठीक गया। एंड बायो वाला तो कुछ ज्यादा ही अच्छा चला गया, एंड मेरे बोर्ड के एग्जाम अच्छे हो गए। तो थोड़ा ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कुछ तो कर ही लेंगे। एंड जो 1.5 महीने का स्पैन था नीट के एग्जाम का, तो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट ऑल्सो। मतलब वो पॉजिटिविटी आ गई मेरे अंदर। तो ये वाला एक एस्पेक्ट था। एंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि मैंने उसको कोप अप कैसे किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस फेज में क्या होता था कि आपने 1 साल से पढ़ाई नहीं की, लिटरली 1 साल से किताब को हाथ नहीं लगाया। हाउ डू यू कम बैक फ्रॉम दैट टू दिस पोजिशन? किताब पे बैठे हो तो ऑब्वियसली जब आप कोई चीज पसंद नहीं करते हो, उस चीज को करो। हेलो हेलो, अटक गया भाई, अटक गया, अटक गया। तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया कि जैसे सपोज मैं किताब खोल रहा हूँ तो ऐसे ही दिमाग में कुछ पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, सब कुछ कुछ और ही ख्याल में खोए जा रहा हूँ, कुछ कुछ होता जा रहा है। तो आई फाउंड अ सॉल्यूशन टू दिस। ये मैं सारे बच्चों को बोलूंगा जो हु हैव गॉन थ्रू अ सिमिलर सिचुएशन। ये सबके साथ होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है। होता क्या, देन आई स्टार्टेड राइटिंग द इंटायर बुक। ऑब्वियसली मैंने बायो से स्टार्ट किया, फिजिक्स केमिस्ट्री तो देखा जाएगा वैसा था। लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। तो मैंने क्या हुआ कि क्लास 12 की एनसीईआरटी लिखना स्टार्ट कर दिया। कुछ नहीं, दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा, एज इट इज मैं पूरी किताबें लिखता था। I used to write, I used to write, I used to write, I used to write, and I think I have literally written class 12 biology NCERT thrice. मैंने पूरी एनसीईआरटी लिखी है पूरी। क्योंकि क्या होता था कि 3 लाइन पढ़ रहा हूँ, 4 लाइन पढ़ रहा हूँ, दिमाग कहीं और घूम गया। एंड दिस इज व्हेन आई रियलाइज कि राइटिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। सबकॉन्शियसली आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो बातें जा रही है, 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 एंड वो रह जाती। तो देर वॉज दैट, दिस वॉज माई फर्स्ट लर्निंग। एंड दूसरा, मैं क्वेश्चंस खूब सारे सॉल्व करता था। क्योंकि बोर हो जाओगे तुम, क्या हो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा शुरू में, भले ही बने या नहीं बने, लेकिन धीरे 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 ना यू विल बी इन्वॉल्व कि चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो तुम्हारा दिमाग इंगेज रहता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ये ऐसा नहीं होता। तो बिट बाय बिट आप स्टार्ट करो, और इसी तरह से स्टार्ट करो। मतलब कि ट्राई टू कीप योर सेल्फ मोर एंड मोर इन्वॉल्व। पहले डे 1 पे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10% होगी, डे 2 पे, और वो ग्राफ धीरे 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 जब तुम 15-17 दिन कर लोगे तो वो चेंज हो जाएगा। आपका टेम्परामेंट भी चेंज हो जाता है, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेंज हो जाता है। एंड देन you take a lesser amount of time in remembering things. So this happened with me, and this is how I survived my board exam. And to your surprise, I scored a 94.6 marks in my board exam. ठीक है, ये कोई ऐसे फिल्मी कहानी नहीं है, this is true. और बायो में मुझे 100 में 100 आया था। तो it was good, and that gave me that confidence कि मुझे तो पता चल गया एग्जाम मेरा अच्छा जा रहा है। एंड दैट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि मैं नीट का एग्जाम अपीयर करूं। एंड आई समहाउ मिस्ड माय नीट एग्जाम। तभी तो हमारे यहाँ सीट्स भी बहुत कम होती थी, और नीट मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ। मतलब आई वाज गेटिंग अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, वैसा कुछ था।
बट लेकिन तभी वो जज्बा आ गया था कि नहीं, कर सकते हैं, करना है अब कर तो भी एकदम सकते हैं। बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ अच्छा ही करेंगे और ये करेंगे। एंड फिर मैं बोरिया बिस्तर बांध के मैं घर चला गया। बहुत सिंपली एकदम घर चला गया। मुझे कोई कोचिंग की जरूरत नहीं थी। मैंने सारे स्टडी मटेरियल पड़े हुए थे, मेरे पास सारा मटेरियल पड़ा ही था। मैंने मटेरियल सारे कलेक्ट किए और घर जाके बैठ गया। अब वहां पे एक और जो दूसरा प्रॉब्लम जो ज्यादातर बच्चे फेस करते हैं जो बाहर जाते हैं ना, हम्म। तो एक अंकल थे। तो वो हम लोग के भाषा में ऐसे बोलते हैं कि बोले थे ना बेटा को नहीं भेजिएगा दिल्ली, हो गया ना सत्यानाश। मतलब अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो वो एट्रीब्यूट आता है, वो सब जगह से आ रहा था, मतलब बहुत नेगेटिविटी। और इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब बिकॉज इट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। मेरे घर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं एंड पेरेंट्स भी आपको डिफेंड नहीं कर पाते हैं। वो है कि आप देखिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा ऐसा। तो वो थोड़ा तो डिमोटिवेटिंग था और डिमोरलाइजिंग भी था कि घर के बाहर नहीं निकलता था कि अच्छा क्या हुआ वापस आ गए दिल्ली से। मतलब होता है ना कि जैसे आउट होके तुम वापस आ गए हो। ट्रू। तो और उनको पूछना ही पूछना है। हाँ। एंड आई वाज कि भाई आई शट देम अप, मतलब एक दिन तो बजाना है। और उसकी वजह से मेरा ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता था कि चलो एम्स तो बहुत फार फेच्ड है, ये बहुत रैंक वन बहुत फार फेच्ड है, बट यार सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए ना। मतलब इट वाज नॉट दैट आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, मतलब मुझे कभी ऐसा डॉक्टर नहीं बनना था। मेरा था नीट क्लियर करना है मुझे, मेरी दादी का सपना है एंड आई स्टिल रिमेम्बर हर कि मतलब कि पोता को डॉक्टर बनते हुए देखना है एंड देयर वाज दैट। तो वो एक एस्पेक्ट रह गया था मेरे दिमाग में कि नहीं यार ये तो करना ही करना है। एंड आई वर्कड हार्ड फॉर इट। मैंने रगड़ के पढ़ाई की। कभी अप्स एंड डाउन होता, देखो सारा दिन बराबर नहीं होता था, कभी अप्स एंड कभी डाउन होता था। एंड टू माय सरप्राइज आई डिड एक्सेप्शनली वेल। और बाय द वे मैंने तभी एआईपीएमटी होता था, मैंने एआईपीएमटी छोड़ के कोई एग्जाम ही नहीं दिया। आई वाज सो हैप्पी विथ माय एग्जाम। मैंने दूसरा कोई एग्जाम नहीं दिया, मतलब मैंने एम छोड़ दिया था। ठीक है। एम छोड़ने का दूसरा ही वजह था एक्चुअली, मेरी दादी 19 मई को एक्सपायर कर गई थी। फिर कुछ था वर्क, बट अगेन हाँ मतलब आई डिड नॉट गिव एम्स एग्जाम। और आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा। अब मुझे कुछ चाहिए नहीं था उससे ज्यादा। और मुझे था कि गवर्नमेंट कॉलेज तो मुझे मिल ही जाएगा। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द रैंक, ये रैंक क्या आएगी क्या नहीं आएगी। बट आई स्कोर्ड रैंक ऑफ 416 एंड मुझे मिल गया वीएमएमसी। बहुत तो बढ़िया है। यही थी कहानी। का- एंड वही अंकल की, बस अंकल का आई एंड अप विथ द सेम। वही अंकल आए थे एक साल बाद जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में जब घर गया था उसकी बेटी से पूछने। बोले थे ना राघवेंद्र बाबू आपका बेटा कुछ अच्छा करेगा। सेम सेम टोन चेंज हो गया। एंड उसी बेटी के बारे में बेटा बता दो कैसे इसको पढ़ना है कहाँ तैयारी करना है। एंड शी वेंट टू द मतलब सेम स्कूल दैट आई वेंट। तो वो सब सही हो You जाता है, went to एवरीथिंग एड्स अप। you went to three समझ schools. गया ना एवरीथिंग। अच्छा थ्री स्कूल्स वाला तो छोड़ ही दो, मतलब द फर्स्ट वन, Okay. द ओरिजिनल स्कूल। आई से पीपल आई एम फ्रॉम डीपी साकेपुरम, बट वही उसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं यार, काफी तो सही है। देयर वाज दिस वाज यही स्टोरी थी मेरी। एंड एवरीथिंग अ- स्टार्टेड मेकिंग सेंस कॉलेज आके यार। मतलब इज्जत तो बहुत मिला यार, गांव के पहले डॉक्टर थे, मतलब ऐसे ना वो ऐसे नहीं होता कि वो स्कैम 1992 वाला देखो ना, ऐसे जो चलता है एकदम ऐसे ना, वो वही बैकग्राउंड म्यूजिक कभी तो नहीं होगा, बट वही वाली फीलिंग आती थी। मतलब आज भी याद है यार, मतलब छत पे जाके हम पैंट खोल कर डांस किए थे। क्या बात, क्या बात। तो मतलब मजा आ जाएगा। देखो तुमको डॉक्टर बनना हो या नहीं बनना हो, वो अकम्पलिशमेंट जो है ना, अरे यार मतलब फोड़ दिया। मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू। मुझे लग रहा है कि अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग योर्स। आईआईटी और ये मेडिकल सिर्फ इसीलिए निकालते हैं क्योंकि सबको लगता है कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ प्रूव करके दिखाना है, दुनिया को दिखाना है, और क्या कर रहे हैं पता हम्म नहीं है, तो बस कर डालते हैं। और मतलब इवेंचुअली अच्छा ही होता है। नॉट दैट कि उनको पता है बाकी उनको क्या ही तीर मारना था, पता भी तो नहीं होता, वो भी क्या ही प्रॉब्लम है। एग्जैक्ट तो चलो एग्जैक्ट यही कर लेते हैं। एग्जैक्ट हाँ। सही है यार, काफी इंस्पायरिंग। योर स्टोरी। यार मैं भी छोटे से शहर से ही हूँ, 12 से, कोटा के पास ही है, 70 किलोमीटर दूर है। और ऐसी जगह पे प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे जितने भी दोस्त थे वो स्कूल से, 12 में कोई इंग्लिश मीडियम ढंग का स्कूल नहीं था, तो सब लोग कोटा चले जाते थे। जो लोग जा सकते थे, वो होता है ना छोटे शहर से आप बाहर चले ही जाते हो, तो पूरी पूरी फैमिली चली जाती थी, तो 12 में कोई बचता ही नहीं था। इवेंचुअली वो पूल बहुत ही छोटा रह जाता है। जितने भी लोग हैं आपके सारे दोस्त कोटा जा ही रहे होते हैं, तो आपको पता नहीं रहता है चल क्या रहा है। सब कोटा जा रहे, कोटा जा रहे। मेरे को 10th तक नहीं पता था कि कोटा में IIT JEE की बहुत बड़ी कोचिंग्स है। ठीक है, मैं कोटा से 70 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, अच्छा। दुनिया भर से लोग आकर
एक मिनट यार, कॉल कौन कर रहा है, एक सेकंड यार, लाइव वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ प्लीज, अभी नहीं कर सकता, ये लाइव सेशन चल रहा है। तो देख लो बेटा, पर्क्स ऑफ बीइंग एन आईआईटीएन। रात के सुबह के 3 बजे कॉल आ रहा है, तो किसका आ रहा होगा, तुम लोग समझदार हो ही। अगर उसका, इसको कट मत करना। नहीं कट नहीं करूंगा बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं भी कॉल नहीं कट करता, कुछ और बात थी यहाँ पे। ओके हाँ, तो पता ही नहीं था यार क्या है, और हमारा स्कूल क्या बहुत ही गया गुजरा था, केंद्रीय विद्यालय था, और यार बिल्डिंग नहीं थी स्कूल की, कहीं तो ऐसे ही बिल्डिंग थी, 5 रूम थे उसमें, तो फिर क्लासेस बढ़ती गई, तो फिर कहीं इधर एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, फर्नीचर नहीं है। हमारी 10th क्लास में मुझे याद है हम लोग फर्श पे बैठते थे 10th क्लास में, समझ रहे हो, और इतना छोटा सा रूम था कि उसमें आप फर्श पे बैठते हो ना तो पैर अड़ते थे यार आपस में। एग्जैक्टली हाँ। बाढ़ आ जाती थी तो उसमें भी इतना पानी भरता था, वो भी साला गंदा कीचड़ हो जाता था, ये हमारे स्कूल के हाल थे। तो अच्छा, मतलब ये भी नदी पार करके स्कूल गया है। नदियाँ फिर नहीं वो हो जाता था, तो हम फिर उसमें बचा खुचा जो भी था ब्लैक बोर्ड फेंक देते थे पानी में कि यार ये भी कुछ छोड़ा, ये भी ले जाओ साला। कुछ तो बचा नहीं है। तो ये सारी चीज़, फिर 10th क्लास खत्म हुई, मार्क्स तो अच्छे आ गए उसमें, लेकिन मुझे पता नहीं था करना क्या है, मैं तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे था ही नहीं कि यार बाहर जाना। मैं सोचा था यार मैं भी कुछ चक्कर वक्कर चलाऊंगा, यहीं रहता हूँ। पर फिर मेरे टीचर ने बोला मेरे पेरेंट्स को कि यार इसका दिमाग थोड़ा ठीक है, इसको कोटा भेजो, आप तैयारी क्यों नहीं करवा रहे। मुझे पता ही नहीं था कोटा में क्या होता है, तो फिर ऐसे तो टीचर की बात तो मानते नहीं है, पर मेरा एक दोस्त था वो कोटा में था, और उसने बोला यार तू क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या करना क्या होता है। उसने कहा कोटा आ जा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं गया उसके साथ, उसने मुझे कहा कि अच्छा मैं तो बंसल में पढ़ रहा हूँ, और मैंने कहा मेरे को भी पढ़वाओ यार। तो वो लेके क्या, चल ठीक है करवा दूंगा, भाई तेरा एडमिशन करवा देगा। वो लेके गया मुझे सीधे वहाँ पे, जो उस टाइम पे जो भी ऑफिस में बैठता था, हाँ उनके ऑफिस में, और बोलता है कि सर इसका एडमिशन करा दो। मैंने कहा मैंने फॉर्म भी खरीदा था सर। नहीं फॉर्म नहीं खरीदा था, मैं कहा एग्जाम तो दिया ही नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम होकर उनके बैच शुरू हो गए। तो वो बोलता है कि अच्छा बेटा तो तुम आईआईटी में भी जा करके ऐसे बोलोगे हमने तो आईआईटी जेईई एग्जाम नहीं दिया, हमारा एडमिशन करा दो बाद में आके। इतनी बेइज्जती करके निकाला ना वहाँ से यार। मतलब मैं कहा यार ये क्या हो गया ये तो, और मेरा दोस्त ने ईगो पे ले लिया कि अरे इसका एडमिशन ऐसे कैसे नहीं हो रहा। फिर वो दूसरी कोचिंग रेजोनेंस उस टाइम नया नया खुला था, वहाँ लेके गया, और उनका एक बैच और स्टार्ट होता है बाद में, और मेरी क्योंकि 10th में मार्क्स अच्छे थे तो उन्होंने मेरे को एडमिशन दे दिया। लेकिन जब आपका लास्ट में ऐसे एडमिशन होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का हो रहा था, तो उनको सबको लास्ट बैच में डालते आते तो 80 लोगों के बैच किए गए, 160 लोग हो गए थे वहाँ पे। अब क्लासरूम तो उतना ही बड़ा है, एक्स्ट्रा क्लासरूम भी नहीं है कि एक नया बैच बना दे। तो उसमें हम क्लासरूम के बाहर बैठते थे, मतलब बोर्ड नहीं दिख रहा, आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है, तो सब मारो मारो चिल्लाते रहते थे वहाँ पर बैठ कर। समझ कुछ नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे। एक तो वैसे ही आपका लेट एडमिशन हुआ है, तो जाते ही घुसे वहाँ पे लॉग पढ़ा रहे, पता ही नहीं है क्या होता है। डीपीपी मिल रही है, मेरा ओरिएंटेशन नहीं हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे डीपीपीज मिलती है, मॉड्यूल्स मिलते हैं, उनको करना होता है। मैं कही क्या है यार। टाइम पास चल रहा है वहाँ पर, हम तो इसी में खुश थे कि यार यहाँ पर पेटीज खाने को मिल रही है। कुछ कुछ। फिर अरे हाँ, कोटा में पेटीज बड़ी अच्छी मिलती है ना, वो वाली कट करके उसमें कुछ कुछ भर भर, भर हम के उसी में सेव खुश है, बड़ा। बारिश हो रही है और हाँ। बढ़िया गाने बज रहे लाइफ में, मैं बस सही है। फिर उसके बाद थोड़ा मिला, पर फिर मेरा कुछ और इंटरेस्ट आ गया यार, मेरे को कहीं से प्लेन व्लेन बनाने का चस्का पड़ गया था, तो डीपीपी मिलती थी, फोल्ड करके ये प्लेन बनाया। फिर हम उसका एरोफॉइल बना रहे हैं, पेन लगा रहे हैं उसमें, नीचे 2 तार के ग्लाइडर के लैंडिंग गियर लगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, किसकी रेंज मैक्सिमाइज करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है किसी का भी। और ये सब चीज़ें चल रही है, ऐसे करके 11th तो निकल गई। फिर 12th में, अभी तो कोटा में ये साइबर कैफे वाला भी कल्चर था ना। हाँ यार पर जैसे रात में लोग काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेलते थे। अरे बहुत, जैसे मेरे कुछ दोस्त जो कोटा में थे, वो मैं 1-2 बार रात भर वो कैफे में बंद कर देते थे, और पूरी रात काउंटर स्ट्राइक चल ही पूरा जा रहा पूरा। है, चल ही जा रहा है, मतलब इतना पढ़ लेते तो। नहीं यार मैं मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था, कुछ कर भी नहीं सकता था। नहीं हुआ, ये अच्छा था। पर समहाउ मेरे पास कंप्यूटर आ गया था, तो कंप्यूटर था ही मतलब मेरे पास, तो उसमें ही मैं गेम खेलता रहता था यार। मतलब मेरे को याद है दिवाली की जब छुट्टी लगी थी, तो मैंने 2 दिन नॉन स्टॉप एक गेम खेला था, मेरी आंखों में क्रैक्स दिखने लग गए थे। मैं कहा यार अब मर जाऊंगा थोड़ा और खेल लिया तो टाइम तो मैंने भी थोड़ा वेस्ट किया है। फिर 12th क्लास में मेरे साथ दिक्कत हो गई, क्योंकि 11th में जब मैं आया था सबने बोला था तुम कोचिंग करो, स्कूल तो जा नहीं पाओगे, तो एक काम करो राजस्थान बोर्ड के किसी स्कूल में एडमिशन ले लो। मैंने कहा नहीं हम तो पढ़ेंगे सीबीएसई में, क्यों पता नहीं। तो पर कोटा में मिल नहीं रहा एडमिशन, तो किसी ने बोला तो एक काम कर तू बूंदी में एडमिशन ले ले 11th में, 12th में वापस कोटा आ जाना क्योंकि तब मिल जाएगा एडमिशन। मैं कहा सही है, तो 11th में बूंदी में एडमिशन ले लिया कहीं पे। और
उसके बाद 12th क्लास में जब मैं वापस आया तो मेरी तरह कुछ और 10-15 लोग थे, उनका सबका एडमिशन हुआ एक स्कूल में, वहाँ पे ऑलरेडी 1000 स्टूडेंट्स थे, हम 15 एक्स्ट्रा गए। अच्छा। फिर कुछ दिनों बाद पता चला उन 1000 का तो वो प्री बोर्ड वगैरह के, अरे बोर्ड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे, एडमिट कार्ड वगैरह आने होते हैं जो प्रोसेस, हमारे से कोई पूछ नहीं रहा है। मैं कहा ये क्या चक्कर है यार, हम बोर्ड्स देने नहीं मिलेगा क्या हमें? तो मैं प्रिंसिपल के पास गया, उन्होंने कहा आपकी अटेंडेंस क्या है? मैं कहा अटेंडेंस नहीं होगी, यही तो अपना अग्रीमेंट था कि मैं नहीं आऊंगा स्कूल क्योंकि मैं कोचिंग जाता हूँ। उसने ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है, तुम्हारा को कोई एडमिट कार्ड नहीं देगा, तुमको बोर्ड में बैठने नहीं मिलेगा। मैंने अरे, और मेरे साथ में जो 14 लोग थे वो खुश हो गए, उछल गए एकदम कि ये बोर्ड्स का हमें एग्जाम ही नहीं देंगे। तो जब एग्जाम ही नहीं देंगे तो फेल कैसे होंगे? तो ये ट्रेंड चलता था ना कोटा में, ऐसे कहते थे कि आईआईटी तो सर में फोड़ ही लेता लेकिन बोर्ड में फेल कर गया। ऐसा बहुत, ये एक ट्रेंड चलता था ना ये कोटा में उस टाइम पे, मुझे याद है। एक ट्रेंड ये चलता था। दूसरा था कि यार क्वेश्चन तो सारे सही है, तो ओएमआर गलत भर दी मैंने। ऐसे बहुत ओएमआर गलत भर दिया, ये डाल तो मेरे भाई ने मारा है। इतने ट्रेंड चलते थे। तो फिर मेरे साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई यार, मेरे को फिर रोज स्कूल जाना पड़ता था, तो मेरी हालत थोड़ी खराब हो गई थी। रोज सुबह पहले स्कूल जाओ, फिर कोचिंग जाओ, एकदम एग्जॉस्ट हो जाते थे। और स्कूल में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे क्योंकि आपके साथ में जो लोग हैं वो टाइम पास ही करना उनको लाइफ में, और तो मैं भी उनके साथ करता ही था यार, क्या करोगे क्या ही कर लोगे। तो बहुत ही पकाओ था। और पूरा स्कूल इतना बड़ा कोई नहीं है भाई, 15 लड़के घूम रहे ऐसे इधर उधर। तो फिर प्रिंसिपल देखे फिर थप्पड़ मारते थे कि क्या ये कि तुम बाकी स्कूल तो चल रहे हो लाइन से, उनका भी माहौल खराब कर रहे हो। ये सारी चीज़ें होती थी। फिर जैसे तैसे पढ़ाई करी और आए, किस्मत से हो तो गया यार, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था मेरा। फिर मैं सोचा था उसके बाद खूब ऐश, ये नहीं पता था मुझे कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। ये अभी हमारे पहली रिकॉर्डिंग एपिसोड 1 में हो रहा था, हमारे पहली रिकॉर्डिंग मतलब में पता चला नहीं। एक्चुअली आई वाज सरप्राइज, मतलब ये इस बार वो एक्सप्रेशन जेन्युइनली निकल नहीं रहा। आई कैन, बट आई विल टेक इट। मतलब दैट्स नाइस एक्चुअली, मुझे भी कुछ तुम्हारे बारे में और पता चला, मतलब दैट वे। चलो सही है, नाइस। पता तो चला। वैसे तो अपन बचपन के दोस्त हैं, पर पता होना चाहिए था तुमको। कुछ कोई ना, ठीक है। फिर मेरा बड़ा मन था यार कि आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, और क्योंकि यार रैंक तो पूरा सिस्टम अपना ऐसा है ना, अपने इंटरेस्ट पे कुछ नहीं होता कि मेरे को ये करना है, ये है रैंक आपकी क्या है उसके हिसाब से क्या मिलेगा। उसके हिसाब से तो बिल्कुल बॉम्बे लेना था, पर नहीं। हाँ नहीं, मतलब फिर वो मिला नहीं मेरे को ऐसा लगा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही है यार खड़गपुर में, मैं वहीं चला था। मैकेनिकल नहीं मिलेगी तो उसके बाद तो मैं सारी की सारी बॉम्बे की भर दिया, फिर मुझे खड़गपुर मिल गया तो मैं चला भी गया। अच्छा, मैकेनिकल वाज योर चॉइस? हाँ, मैकेनिकल वाज माय चॉइस, और आई वाज मिसइन्फॉर्म्ड। मुझे लगता था मैं वहां जाकर के कुछ, लड़का सच में शरीफ था कॉलेज के टाइम में, इसको पता होगा मैकेनिकल में कोई जुगाड़ आगे भी नहीं होगा। इसने अपना कॉलेज लाइफ सैक्रिफाइस किया है, देखो। नहीं ऐसा नहीं, अगेन रेस्पेक्ट। नहीं ऐसा नहीं, मुझे पता था मैं आईआईटी में कहीं कुछ नहीं होगा। ये भी उससे फर्क नहीं पड़ता आप मैकेनिकल में हो कहाँ पे हो। अच्छा, थोड़ा तो हिंट दे दो डीपीएस आरकेपुरम। हाँ कुछ तो यार, थोड़ा मुझे भी पता चला डीपीएस आरकेपुरम से क्या सिग्निफिकेंस है। हमारी रैंकिंग होती थी तो कुछ चीज़ लीक हुई थी, तो वो हमारे हॉस्टल से ही बेची जा रही थी, सब मुझे पता चला था। काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, आगे की चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं। वो मेरा ही हॉस्टल था। अच्छा ओह शिट भाई, मेरा ही सीनियर वाला बैच था। ओ यार, मेरा ही सीनियर वाला भी बैच था। अपन तो बचपन के दोस्त है ही। छोटी सी दुनिया, बहुत छोटी दुनिया है। भाई। तो अरे यार, ये इंटरेस्टिंग है। ये तो हमारे लिए भी बड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो गया। कोई बात नहीं। We should sit more often. Cheers. ओके, फिर ओके, तो अब हमारा भी कॉलेज में हो चुका है, आपका भी कॉलेज में हो चुका है। तो प्रॉब्लम्स नहीं बताया मैंने। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी यार, मेरे साथ काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाती थी चीज़ें। ओवरवेलमिंग मतलब जैसे आप 11th में जाते हो ना, तो सब वो पढ़ाते जाते हैं, बोलते हैं कि यार 12th में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, आपने ये पढ़ लिया, इसके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन जो है उसमें 2-4 कॉन्सेप्ट्स और जुड़े हुए हैं, प्लस साथ में यार 11th 10th के बाद आपका दिमाग भी ग्रो करता है ना, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, मेमोराइजिंग कैपेसिटी सब बढ़ता है। 11th में एक्सपेक्ट करना ही गलत है कि यार आप जेईई का एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। तो मेरे से तो होते नहीं थे, मैं थोड़ा उस टाइम वैसे सोचता भी नहीं था ज़्यादा, पर हाँ मेरी हालत तो ख़राब हो जाती थी। और ऐसे ही फिर मैंने जब जेईई का एग्ज़ाम आने वाला था ना, तो लास्ट के 3 महीने में जो भी करता था वो हो जाता था। ऐसा नहीं है मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली थी, वो इवेंचुअली आप ग्रो करते हो चीज़ों के साथ, तो लगे रहना होता है, फिर इवेंचुअली होता है, चीज़ें हो जाती हैं, एक दिन में तो नहीं होता है कुछ भी।
तो आई थिंक सही चल रहा था यार. एग्जैक्टली. हाउ अबाउट यू? और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मतलब कि अभी जो ट्रेंड मैं देखता हूँ अभी से अगर कंपेयर करें, क्या तुमने कभी स्ट्रैटेजी पूछा था या देखा था कि नेवर. मतलब कैसे निकालते हैं आईआईटी? कोई बताने वाला नहीं होगा ना, कि हमने 10 गलतियां की एंड देन हमने सीखा कि चलो ये वाला गलती सबसे कम नुकसानदेह है ना? पहले जैसे किताबों में भी पहले दिन पहली बार हमने इतनी सारी किताबें खरीद ली, जैसे शेल्फ भर दिया था भाई, नहीं लगना चाहिए ना, तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो वो सब चीजें थी. एंड आई थिंक यू शुड लर्न दीज थिंग्स ऑन योर ओन ओनली. वो भी एक जर्नी है. ट्रू. और ये सिर्फ कि आईआईटी की अगर बात सब नहीं कुछ है. मैं आपको मतलब मैं आज भी, ये लाइफ की ये है. लाइफ की है. तो मैं एक हम्म, एग्जांपल देता हूँ. जैसे अभी अभी मैं एक ट्रिप पे गया था मनाली कुछ लोगों के साथ जिन्होंने मुझे पका दिया था थोड़ा. हम हेलो. तो वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है. मैं सोच रहा था कि मैं ही अकेला बोर हो रहा हूँ तो कुछ गाने वाने चलाए जाए, तो समझ नहीं आ रहा है गाने क्या चलाए. और बड़ा ही प्रेशर फील हो रहा है कि यार इतने सारे लोग हैं, क्या गाना बजाया जाए. मुझे पता ही नहीं गाने क्या बजाए. तो पहले मुझे लगता था कि ठीक है, स्कूल लेवल पे जो सुनते थे वही कॉलेज में सुन लिए, फिर जॉब में सुन लिए. मतलब चीज़ें एक्सपैंड नहीं हो रही है. मैं नया म्यूजिक एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम जो मुझे उस दिन रियलाइज है. और करे क्या, तो फंडा ही नहीं दिया ना, किसी ने स्ट्रैटेजी नहीं बताई कि आप म्यूजिक सुनोगे कैसे. आप 4 गाने सुने आपने स्कूल में, वही अच्छे लग रहे, वहीं पे हो. नए सुन भी पा रहे तो काफी लिमिटेड सी चीजें सुन रहे हो, वो काफी ट्रेंडिंग है आज जो गाने. अंग्रेजी में भी हमारा वही रह हाँ, गया ना. तो एग्जैक्टली हमारा टाइम था एनरिके, ब्रायन एडम्स, तो आप वहीं अटके हुए हो. तो हाउ डू जॉर्ज एक्सप्लोर न्यू माइकल, थिंग्स. हाँ वही है. तो ऐसी बहुत सारी जगह स्ट्रैटेजी पता करनी होती है. तो ये भी है. अब वो खुद ट्रू से ट्रू. एक्सप्लोर करने का अलग मजा है. मतलब कोई और बता दे तो भी अच्छी चीज हो जाती है, ऐसा नहीं है. तो आई विल नॉट से कि खुद से एक्सप्लोर ही करना चाहिए. कहीं यार कोई बता के हेल्प कर दे, कोई सही टाइम पे फंडा दे तो वो भी बहुत अच्छी चीज हो जाती है. नहीं तो बहुत टाइम निकल जाता है. हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और अब मैं सुनता हूँ बिल्कुल. तो ऐसा लगता है यार इतना सारे गाने सुनने के लिए क्या क्या सुन लूंगा, क्या ही सुन लूंगा. छोटी सी तो लाइफ है. और फिर उसको गिटार पे भी बजाना है. ये तो है ही है. ये चीज जब भी हम मतलब आई थिंक आप भी एग्री करोगे हाँ. कि अगर हम ये सोचते हैं ना, कि जब हम ये सोचने बैठते हैं कि इतना कुछ है कैसे करेंगे, हाँ, तो फट ले, तो नहीं होता. तो मतलब हालत तो खराब. कुछ भी नहीं होगा. हाँ एक्चुअली कुछ भी कुछ नहीं नहीं होगा. होगा. जब ये स्टूडेंट्स के साथ भी है, हाँ, सर इतना सिलेबस है, कैसे मैं करें. 3 महीने में नीट क्लियर कर दूंगा. एंड रिजल्ट पे मत देखो, वन डे एट ए टाइम. वन डे एट ए टाइम. टेक अस आज का देख लो, ब्रीथ. आज क्या किया है, मतलब बस है कि नहीं. आई थिंक ये बस स्टार्ट कर देना चाहिए. जैसे अभी तो मैं तो यार देख रहा था मैंने. ये तुम्हारे साथ भी प्रोजेक्ट में हुआ. हम लोग ने जो स्टार्टअप, मतलब तुमने भी कुछ कुछ ट्राई किया, मैंने भी लाइफ में बहुत चीजें ट्राई की. एंड उसमें यही होता था कि हमारा था कि नहीं नहीं, इट शुड बी परफेक्ट, यही वाला प्रोडक्ट होगा तभी लॉन्च करेंगे. तो आज 2015 में मेरी कंपनी होती है. ये ट्रू. ये है यार, मतलब. और अब लगता है कि नहीं, पहले बना दो एंड देन विल फिगर आउट कि आगे क्या करेंगे. ट्रू. कुछ नहीं तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा. एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन आउट हियर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट. मतलब ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये वही चीज है जो एज इट इज लाइफ में सीखा है. ट्रू. करते तो ये जाना तो है चाहिए. थोड़ा. एक्चुअली. तो मैंने भी तो अभी अभी और बताओ कैसा है. फिर बोलो बोलो बोलो, कंप्लीट कर लो. नहीं तो अभी मैंने भी ज़्यादा वीडियोस बनाना शुरू कर दिया. मेरे को भी बहुत ये रहता था यार, मेरा वीडियो अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए. तो उसके कारण क्या, अमाउंट ये ऑफ वीडियोस सटायर काफ़ी तुम्हारे कम. लिए था. आई नो. पर मैंने सोचा यार जिन लोग को नहीं तो समझ में विक्रांत के आया, साथ है ना कि जिन लोग को समझ नहीं आया उनके लिए एक्सप्लेन कर दूं ताकि पॉइंट मिस ना हो जाए. बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. ये. और अभी भी हम सीखते हैं और इट इज वेरी गुड. जैसे मैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है या कुछ कुछ इनपुट विक्रांत को मेरी पसंद नहीं आती, वो मुझे दे देता है, हम देते हैं. मतलब यही है ना, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट अरे होता है. बहुत ज़रूरी आपके है. पास भी आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको ये फीडबैक दें. पेरेंट्स हैं, सब हैं, मतलब क्रिटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ. और मतलब जैसे हमारे घर में ऐसे ही चलता था, निगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो वो बड़ा काम करता है. पता नहीं यार, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि लोग क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं करते हैं. जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो तो सब कहते हैं सही है सही है सही है. जैसे आपका ब्रेकअप होता है बोलते हैं हमें तो पहले ही पता था यार, ये ऐसा करना. ये टाइम पे क्यों नहीं बताया, हाँ, टाइम पे क्यों नहीं बताया. टाइम पे क्यों नहीं बता रहे हो आप. तभी बता देते, बच जाता टाइम भी. हाँ एग्जैक्टली. और या सेम चीज़ वैसे आपको स्टार्टअप करो, कुछ बिजनेस आइडिया लेके कर रहे हो कि हमें हाँ हाँ सही है हो जाएगा, हमें तो पहले ही पता था तुमसे नहीं होगा या ये गलत है इसमें. अरे टाइम पे बता दो यार प्लीज. क्रिटिसाइज, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो देखो
ट्रू ट्रू। जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, मैं इंग्लिश भी सीख रहा हूँ ना, मेरी इंग्लिश भी बहुत ही कच्चा है, ठीक है। तो मुझे हाँ एक बिल्कुल, तो सबकी होती है ना यार, हम लोग स्मॉल टाउन मतलब हाँ, तो अब ये वो इम्प्रूव वो तो है ही। कैसे होगी? मतलब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि आपकी इंग्लिश खराब है, आपको उसको इम्प्रूव करना है, कैसे करोगे? तो यार अब पढ़ोगे लिखोगे, पर आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो ना। इस टाइम पे मैं घर पे रहता हूँ, मैं तो कब से सालों से वर्क फ्रॉम कुछ अकेला ही कर रहा हूँ, तो मैं ऑफिस भी नहीं गया, तो मेरे इंटरेक्शन उतने ज़्यादा हुए नहीं। बट हाउ डू आई इम्प्रूव? क्योंकि मैंने कुछ पढ़ लिया, प्रोनाउंसिएशन उसकी गलती हो रहे हैं मेरे से सारे के सारे, और कोई मुझे सब सुन रहे, सबको पता ही गलत बोल रहा है, कोई बताएगा नहीं, ठीक है, कोई आपको करेक्ट बट नहीं करेगा। ट्रू। तो कितना गलत है यार ये। हाँ मतलब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे जो आपको सही कर दे? तो यार आई थिंक ऐसे लोगों, और बहुत जरूरी है, मतलब वो मतलब इट शुड बी लाइक अ मिरर ना, मतलब हाँ वो आप जैसे जो आप हैं एज इट इज वो पोर्ट्रे हो रहा है आपके सामने, तो आपको आपके फ्लॉज भी दिख जाते हैं, एंड यू हैव एक्चुअली हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन इट। ट्रू। एंड दूसरी चीज, हम दोनों इस चीज से रिलेट करेंगे, मतलब आई डिडंट प्रैक्टिस मेडिसिन, ही डिडंट बिकम एन इंजीनियर। तो ये चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डू नॉट गेट टू इमोशनल विथ एन आइडिया, मतलब आइडिया या आपका जिद है, ठीक है, करेक्ट यार। बहुत ज्यादा आप उससे इमोशनल नहीं हो जाओ, मतलब जैसे मुझे यही करना है, बी फ्लेक्सिबल टू चेंज कि ये भी कर सकते हैं, और लेट्स एक्सपेरिमेंट, क्या हो जाएगा, होगा नहीं होगा, दो ही एस्पेक्ट है ना, मैं तो थोड़ा टाइम मेरा चला खान जाएगा। अकेडमी ज्वाइन करते वक्त मेरा यही थॉट था यार कि सबने बोला था मत करो। मैं भाई भी मैं कितना भी मैं कन्विंस किया है तुम्हें ज्वाइन करने मैं के भी लिए। एकदम हार्ड था कि यार मैं नहीं जाऊंगा, और मैं वहां पे मना भी करके आया था, पर फिर मैंने घर हम्म। आके सोचा यार इतना रिजिड लाइफ में नहीं होना चाहिए, चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी ट्रू। चाहिए। और मतलब ऑब्वियसली सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर उसके प्रोज ज़्यादा, और कई बार पता नहीं चलता है हमें। एक तो मेरे को अभी ये भी चीज़ पता चल रही है, आपके जब आप कॉन्स होते हैं पहले कॉन्स दिखाई दे रहे, प्रोज बाद में दिखाई देते हैं। जैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी है, हम्म। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो तो आपको नुकसान ही दिखेगा, यार मैं कहाँ फंसा रह गया, मेरे सारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, हाँ, मैं इतना इतना कंपटीशन ये है, है वो ये लोग इतना पढ़ रहा है, सब कुछ है ना, बिल्कुल। और मैं मिस आउट कर रहा हूँ लाइफ में, सीट तो इतनी सी है, सिलेक्शन सबका तो हो नहीं सकता, क्या क्या सोच रहे हो, और आपको प्रोस एकदम लास्ट में देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी घूम फिर जाते हैं यार कि क्या ही चल रहा है। तो क्या बात थी, मैं भटक गया टॉपिक से। मतलब मेरे हिसाब से है ना कि एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंट रहो आप, मतलब जो भी कर रहे हो, ठीक है। अ, एक तो पहला है कि हर स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए काम की वो जरूरी नहीं आपके लिए काम करेगी। जैसे मैं लिख के पढ़ा, हो सकता है मेरे लिए वो बहुत फ्रूटफुल होगा, दूसरे इंसान के लिए नहीं होता होगा, उसका कोई एनालॉजी अलग होगी, उसके पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो ये मिमिक मत करें, ना करें, आप अपना रास्ता खुद ढूंढें कि दिस इज हाउ आई हैव गिवन यू 4 5 ऑप्शंस, ठीक है, यू हैव सीन कि ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते हैं, सी व्हाट सूट्स यू बेस्ट। जैसे एंटीबायोटिक्स ही होता है ना, सबको सेम एंटीबायोटिक सूट नहीं करती, या सेम दवाइयां सूट नहीं करती, तो आपका कस्टमाइजेशन होना चाहिए उसी हिसाब से। एंड दूसरा चीज एक और है कि मैं भूल गया। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे। एक और चीज़ मेरे को, जैसे यार ये जो हम्म। ये वहाँ पे भी अपना अप्लाई होता है सक्सेस में। बहुत लोगों को ये लगता है कि हम्म। मेरा जैसे आईआईटी में हो जाएगा तो मैं बहुत बड़ा तीर मार दूंगा, उसके लिए वो अचीवमेंट है। कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि यार मुझे हम्म। अंडर 10 रैंक ही लेके आनी है, तब मेरे लिए अचीवमेंट है, अगर मेरी 4000 रैंक हम्म। आ गई तो मेरे नाम पे वो थ्रू है। ऐसे ही बहुत होते हैं। सक्सेस सबके लिए रिलेटिव होती है, क्यों होती है? क्योंकि सबके स्टार्टिंग पॉइंट्स रिलेटिव होते हैं, सबकी जर्नी अलग है, ट्रू। सबको जो सपोर्ट हम्म। सिस्टम मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, सब अलग है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है सबका एंड गोल भी अलग है यार। हमें नहीं पता हम कितने टाइम जीने वाले, कब मर जाएंगे, कुछ भी नहीं पता है। तो हम्म। क्या बाद के लिए ज़्यादा चीज़ें बचानी भी नहीं चाहिए ऐसे कि नहीं यार जब मेरे आईआईटी में हो जाएगा, मेरा नीट में हो जाएगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तभी मैं ये करूंगा, हाँ। ठीक है, सब कुछ बात के लिए भी मत छोड़ दो। तो एक बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इसीलिए ओपन होना बहुत ज़रूरी है, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, और कुछ ना कुछ कर लोगे। देखो, जिंदगी में अगर आपने मेहनत की है तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। बहुत आपने बहुत बायोग्राफीज देखी होंगे, अरे बहुत लाइफ स्टोरीज देखी होंगे, सब कुछ देखा होगा। मतलब मैं सीरियसली सीरियसली बताता हूँ तुम्हें, मैंने अपने जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, मुझे था कि नहीं करना मुझे ये, सेम। मुझे ज्ञान नहीं देना, मुझे पता है बच्चे पीठ पीछे क्या मिमिक कर रहे होंगे। तो ये चीज सेम तुम्हारे साथ भी होगा, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा तुम आज पढ़ा रहे होगे और इतनी ज्ञान वाली बातें कर रहे होगे। मतलब अभी बच्चे भी वही सोच रहे होंगे क्या पका रहा है यार, हम भी वही बोलते थे क्या पका रहा है यार। बट सी नो, शुरू मेरा कैमरा से ऐसे हुआ था कि मतलब मेरी कैमरे से ऐसे बैंड बजती थी लिटरली। और याद है पहला रिकॉर्डिंग था सेल का, एंड आई फंबल्ड 27 टाइम्स। अनअकैडमी वालों ने कैसे रख लिया भगवान जाने। आई फंबल्ड 27 टाइम्स, और अभी भी मेरा तो उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट
डाउन द लाइन आई हैव इम्प्रूव। तो इट्स नॉट लाइक कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और या दिस इज नॉट माई कप ऑफ कॉफी, ये नहीं बोल सकते। ये तो है कि मतलब ऑनलाइन टीचिंग वुड बी द लास्ट थिंग दैट आई वुड डू। तूने कैमरा के सामने देखा है मेरा, फोटो के सामने मेरा क्या हाल होता है पोज करने में या ये करने में, अभी तो सब सही है हो ना। गया। तो अगेन वही वही चीज है, मतलब कि क्या कब कहाँ हो जाएगा वो तुमको नहीं पता है। यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट देयर कि मेरे साथ ऐसा हो जाए। आई शुड बी रेडी फॉर दैट एंड आई शुड हैव वर्क हार्ड फॉर दैट। ये नहीं कि मैं सोया हूँ नीट का पेपर मिल जाएगा। जैसे यहाँ बच्चे ना मतलब जो रिलेटिव चीजें नहीं है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। सर नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? अरे भाई एप्लीकेशन फॉर्म बनने से आपका सिलेक्शन थोड़ी डे 1 पे हो जाएगा। तो ये सब चीजें थोड़ा है जहां पे आपको फोकस सही जगह रखना है, फोकस करना है, बट फोकस ऑन द पाथ। इवन आपको डेस्टिनेशन पे भी फोकस नहीं करना। डेस्टिनेशन मैं तो बहुत पता ही लोग नहीं। बोलते हैं ना कि गोल्स, हाँ गोल सेट कर लो, नहीं नहीं नहीं, टारगेट सेट कर लो। वो आई थिंक टारगेट इज वेरी फार फेच्ड। आप रास्ता देख लो। अगर मैं गोल देख के चलूंगा एकदम सीधा, ठीक है, और नीचे एक गड्ढा है तो मैं गिर जाऊंगा। बिल्कुल। वाह यार, मतलब बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, ये एकदम एग्जांपल ऐसे अंदर से आया। ये तो लिखो लिखो कोर्ट में लिखो इसको अलग से प्लीज, रिकॉर्ड कोई करना नहीं, इसकी कोई फैन क्लब वाला है। प्लीज इसकी क्लिप काट के। हाँ यार डाल दो यार, मतलब तो नाइस, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। देख लो मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। थप 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 थप। तो एनीवेज, हाँ तो यही सीरियसनेस का बैंड बजा दिए, लगता है अच्छा। बट एनीवेज हाँ, तो दिस इज द थिंग ना, ये हो जाएगा। तो जस्ट फोकस ऑन द पाथ, वन डे एट अ टाइम। आज में जियो। वो याद कुंग फू पांडा देखा है? प्रेजेंट पास्ट या कुंग फू पांडा, अभी देखी थी कुछ दिन पहले। हाँ वही है ना। यस्टरडे इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री। टुडे इज अ गिफ्ट, ठीक है, एंड टुडे अ इज, गिफ्ट। टुडे इज प्रेजेंट। नहीं, टुडे इज अ दैट्स व्हाई, गिफ्ट, हाँ भाई, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉल्ड प्रेजेंट। प्रेजेंट। हाँ दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा था ना, मतलब आज में जियो, ठीक है, और वन डे एट अ टाइम, एक टू डू लिस्ट पता है बनाओ। मेरे को कोचिंग में सब बोलते थे यार, हमारी कोचिंग में फॉर एग्जाम्पल उस टाइम तो पता नहीं कितने स्टूडेंट, मान लो 10,000 स्टूडेंट्स। आईटी में सीट्स थी उस टाइम पे 3,500-4,000। तो कोचिंग वाले खुद हम्म, जानते हैं यार, वो चाहे जो कर ले सबका सिलेक्शन नहीं करा सकते। तो क्या वो मेहनत करना छोड़ देंगे? 1% 2% बिल्कुल। नहीं, सबका करा ही नहीं सकते, सीट ही नहीं इतनी। आप तो हाँ कुछ भी कर लो, तो क्या मेहनत करना छोड़ दोगे? तो मेहनत तो यार हमेशा काम है। एग्जैक्टली। हमारे एक टीचर तो बोलते हैं यार तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तुम यहाँ बैठ रहे हो कुछ नहीं हुआ तो तुम दुकान पे ज्यादा देर बैठना सीख जाओगे थोड़ा, ठीक है तो बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। कुछ ना कुछ तो हाँ कुछ ना कुछ लाइफ लेसन, और कब कौन सा लाइफ लेसन काम आ जाएगा वो तुमको नहीं पता है। मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ विल टीच यू समथिंग। आप धीरे 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 ग्रो करते हैं, और विथ एक्सपीरियंसेस। यही होता है ना, लोग कहते हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए। ट्रू, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो इतनी विजडम वाली बातें कर देंगे और एकेडमिक करिकुलम उनका कुछ नहीं है, बट ही हैज दैट एट्रीब्यूट, ही हैज सीन द वर्ल्ड लाइक दैट, एंड जो बहुत सिग्निफिकेंट है उनके लिए, वो आपको रिलेवेंट अभी नहीं लगेगा। आपको लगेगा क्या बकवास कर रहा है। जैसे हमारी बातें तो ये लोग होता है, बकवास समझ रहे होंगे अभी। अभी समझ रहे अभी हैं। समझ। बस बस लेकिन कॉलेज में ये जाएंगे ना, तो नहीं नहीं नहीं, कॉलेज में इनको सेम ही मैं बोल लगेगा। रहा हूँ इवन कॉलेज के बाद भी बहुत जगह टाइम बाद बोलेंगे, तब देखोगे आप तो फिर आपको लगेगा हाँ यार बात तो सही थी। ठीक है, जैसे मुझे अभी लगता है कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे क्या बोला जाता था, मुझे क्या करना चाहिए था, या कॉलेज में मैं मे बी मास्टर्स करने नहीं गया, मैं तो जॉब नहीं करी मैंने, तो मुझे बहुत बार लगता है हाँ क्यों नहीं करी, मैं कर लेता तो एक्सपीरियंस तो होता। कुछ और एक्सपीरियंसेस होते। ठीक है, और मैं वही एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा लग गया था कि यार यही करना यही करना यही करना, तो आई वॉज वेरी रिजिड। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, और मैंने एक्चुअली अन अकेडमी सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था कि यार थोड़ा अपने जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, वहीं अटके रह जाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऊपर से कोरोना भी आ गया था, तो मैं कहा यार ट्राई तो करो। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं इसीलिए बना रहे हैं, नहीं तो नहीं बनता ये शायद। बिल्कुल ट्रू। और एक और चीज जो मैं ऐड करूंगा, जो आजकल थोड़ा ज्यादा हो गया है, जो हमारे टाइम में कंपैरेटिवली थोड़ा कम था, या पता नहीं होगा तो उतना उजागर नहीं होगा। आजकल यार थोड़ा निगेटिविटी बढ़ गई है। मतलब एवरीवेयर यू सी अ लॉट ऑफ निगेटिविटी, कि ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कंपैरिजन ऐसा है, ये कंपैरिजन वैसा है। इवन टीचर्स गेट इन्वॉल्व, पीपल गेट इन्वॉल्व, एंड बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत बहुत बेसिक सा चीज है। मैं अपने टीचर्स को बहुत प्यार करता हूँ, जो भी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, बट मैं आइडियलाइज किसी को नहीं करता था। सही बात है। आप उनको एक रोल मॉडल मान लेते हो, बहुत अच्छी बात है,
बट यार तुम पंचायती में नहीं जाओगे ना उस चीज को, वो थोड़ा एक एस्पेक्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा खराब लगता है। पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और भी हो। मुझे लगता है कि इट शुड बी मोर टारगेट ओरिएंटेड। मुझे जो करना था जिंदगी में मैंने अपने उखाड़ लिया, और अभी आई हैव अ डिफरेंट बैटल गोइंग ऑन, यू हैव अ डिफरेंट बैटल गोइंग ऑन। तुम्हारा बैटल बहुत डिफरेंट है, इट शुड नॉट कोइंसाइड विथ माई बैटल। तुम्हारा बैटल, हमारा तुम्हारा यही बस छोटा सा है एंगेजमेंट है। कि आप, हाँ बस। एंड ठीक है, यू शुड रिमेम्बर मी, मतलब आई वुड बी वेरी ऑनर्ड जो बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मिलने आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं, बट यू शुडंट बी वेस्टिंग टाइम आफ्टर मी और एनी वन एल्स फर्स्ट से। मतलब ये देखो, मैं बहुत ब्रूटली बोलता हूँ, आई डोंट वांट टू बी कि ऐसे कि गॉड ऑफ बायोलॉजी ऐसे, और तुम लोग का गॉड मुझे पता है बहुत अच्छे से क्या होता है। एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बच्चा था, उसका मैसेज आया मेरे पास, सर यू आर द गॉड ऑफ बायोलॉजी, ऐसा आई एम वेरी यूज, मैंने एकदम लंबा एक पेज का मैसेज आया। हम कुछ कर रहे थे, तो आई सॉ द मैसेज, आई वुड हैव रिप्लाइड, ठीक है, बट उस बंदे में पेशेंस तो था नहीं। उसने लिखा सर प्लीज रिप्लाई, उसमें वो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, जैसे अभी भी हम व्हाट्सएप लॉगिन है व्हाट्सएप, वो ऑनलाइन तो मुझे देख रहा होगा, ठीक। सर प्लीज रिप्लाई, सर प्लीज रिप्लाई, रिप्लाई रिप्लाई ऐसे करके आया, ठीक है। फिर उसके बाद अबे रिप्लाई कर, ठीक है। उसके बाद आया अबे डैश रिप्लाई करना, समझता क्या अपने आप को। तो फ्रॉम गॉड ऑफ बायोलॉजी से डैश पे मैं आ गया। तो यही 10 मिनट अटेंशन के स्पैन है तुम अंदर। लोगों का। तो 10 मिनट भी नहीं यार, मतलब 6-7 मिनट का पेशेंस था उसको। तो ये जो आर्मी है, ये जो गॉड है, ये सब ना, तो मुझे लगा कि शुरू में बड़ा अच्छा लगता था, बट नाउ आई नो द ट्रू एसेंस ऑफ इट। तो मुझे खुशी तब मिलेगी कि मेरा बच्चा जो किसी कॉलेज में चला गया, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 10% ही है। टीचर्स ब्रैग कर लेते हैं कि मैंने AIR रैंक 1 निकाला, तुमने AIR रैंक 7 लाख भी निकाला है। एग्जैक्टली। मेरे ही बैच में बच्चे थे जिन्होंने AIR रैंक 1 निकाला, और उनके 7 लाख रैंक भी आए होंगे उसी का। तुम अगर रैंक 1 वाले को कह रहे हो मेरा बच्चा, 7 लाख वाले को भी लो ना कि वो तुम्हारा ही बच्चा है। दैट इज दैट, बट ठीक है। एनीवेज, थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा रैप अप ही करते हैं इसको। ओके ओके, क्या तो हाँ कर सकते हैं। कॉलेज की कहानी किसी और एपिसोड में बता देंगे, सब कुछ आज ही बता दिया तो दिक्कत होती है। कॉलेज स्टोरीज पे बनाएंगे कुछ, इनका थोड़ा फीडबैक भी तो ले लेते हैं, थोड़ा बताओ कैसा यार कर रहे कैसा हैं लग क्या रहा है नहीं। ये वीडियोस, ऐसी सीरीज चाहिए नहीं चाहिए, कमेंट कर दो। अच्छा हाँ यार, मैंने रोस्ट किया था, तो कैसा लगा वो रिएक्शन वीडियो प्लीज। लोगों ने बोला है वी वांट आनंद मनीज रिप्लाई ऑन दैट वीडियो। ठीक है, तो अभी यार ये एडिटर बड़ा अच्छा नहीं, है ना, रोस्ट करो रिप्लाई अब रोज तो मैं इसको रोज करता हूँ, करो रोस्ट करो। फिर रोज करने के बाद भी एडिट करने के लिए वीडियो इसको देना पड़ेगा, दिक्कत ये है। फिर मैं उसमें उल्टा कर दूंगा। हाँ वही ना, वही वही वही। ओके अच्छा, और तो एक यू चीज, कैन ट्रस्ट हिम विद दैट। और तो और एक चीज मुझे बतानी है यार, मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है एंड गेम पे। क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स के। 33 इयर्स 33 प्रीवियस ईयर है, कुछ बहुत अच्छी है। जितने यार भी मैं बता देता क्वेश्चंस हूँ, है, मैं बताता हूँ, एंड गेम फिजिक्स सर्च करो। एंड गेम बताने फिजिक्स। दो। हाँ। तो लास्ट 33 इयर्स पे इसने बहुत मेहनत करके बहुत अमेजिंग एक सीरीज लॉन्च की है। लास्ट 33 इयर्स PYQs फिजिक्स के सारे क्वेश्चन इसने बहुत कम टाइम में किया है। मैं तो इसे कह रहा था लाइव करने के लिए, बट ही वाज लाइक कि नहीं, स्टूडेंट का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो एंड गेम फिजिक्स आप सर्च करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जाके देखो, बहुत अमेजिंग सीरीज है। एंड अगेन आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं भी है तो भी आप बैठ के इनके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बड़ा मजा आएगा आपको, तो जरूर देखना ये सीरीज। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज, क्योंकि अब बोल सकते जब फिजिक्स पढ़ाते हैं तो इतनी सारी चीज होती है, लेकिन नीट में क्वेश्चन देखो यार, तो इतने से में से बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं तो पागल हो गया, हो। मैं कहीं क्या चल रहा है, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, वही घिसे पिटे बचे हुए क्वेश्चन है, वही रिपीट हो रहे 33 सालों से। तो यार बात तो बोलूँगा कि फिजिक्स क्या ही पढ़ रहा हूँ, पहले ये चीज जरूरी है देखना, ये देख लोगे तो आपको पता चलेगा हाँ बस इतना सा ही सही है, बात। इतना सा ही है। और यही टीचर बोल देते हैं ना, यही टीचर बोल देते हैं ना क्वेश्चन यहाँ से आता है। हाँ मैं तो हमेशा क्लास में देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट, और सब बोलेगा सर का पोखरियाल से सेटिंग है, तो हाँ सर जो प्रेडिक्ट करते हैं क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, पता चल जाएगा, सबको पता है। इतना सा ही आता है यार, तो तो देखो। ओके, ट्रू। और तो एनीवेज, इट वाज वंडरफुल इंटरेक्टिंग एज यूजुअल। क्या हाँ यार काफी मजा मजा ही आया, आ गया। काफी नींद भी आ रही है अब। इट वाज गुड, एंड एक दूसरे के rejuvenating बारे for में both of us, मतलब काफी आई नई थिंक। चीजें पता चली। यार 1.5 घंटे ऐसे सामने सामने बात भी नहीं किया होगा ना कभी, हाँ हाँ, अरे बात तो इस अपन तरह सामने से। बैठ के बात तो करते नहीं है। करेक्ट। ट्रू। ठीक है।
इस पे अलग कमेंट आएगा। इस सामने बैठ के, ठीक है, सामने बैठे हुए इसका मतलब। लेट्स नॉट गेट इनटू अरे डिटेल्स। मतलब ग्रुप में ही होते हैं ना, तो यू नो एनीवे चलो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। ओके चल। तो मजा आया यार, बताना कमेंट सेक्शन में कैसा था, क्या था, क्यों था, क्या नहीं था, और कुछ सीखो तो वो भी बता देना, यस प्लीज, नहीं सीखे हो वो भी बता देना। अपना भी बट बता। इसको आप लोग वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं, हमारी शक्ल इसकी तो अच्छी है, मेरी शक्ल नहीं भी देखना चाहते तो आप इसको ऑडियो मोड में भी देख सकते हो। बेसिकली ये हम लोग पॉडकास्ट ही बना रहे थे। ये तारीफें सुनने के लिए प्रॉम्प्ट कर यार, यार आनंद कितनी अच्छी शक्ल यार, ऐसे कैसे बोल रहे हो यार, है ना, वही इसीलिए कमेंट ताकि मेरे वाले आए। ठीक है। ओके। तो एनीवेज गाइस, चलो हम लोग भी, गुड मॉर्निंग हो गया हमारा अच्छे से, सुबह 9:30 तुम्हारी क्लास भी है, या तो मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर एडिट कर दिया विक्रांत टाइम पे ये वीडियो तो सही टाइम पे आ जाएगा, आएगा तो देखते हैं। आएगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, चलो एंड बाय बाय, टेक केयर। यो एंड गेम। Yeah.